In this video, we will be going to talk about the main difference between the aerobic and anaerobic respiration. जहाँ पर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में कितने मेन डिफरेंसेस होते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम बिना किसी देरी के। द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको याद रखना है सबसे पहला देखो डिफरेंसेस को मैंने कुछ कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे हम कुछ स्पेसिफिक फीचर के ऊपर ही चीज़ों को डिवाइड करेंगे। क्लियर? फिर हमने उसको एरोबिकली और एनारोबिकली फीचर वाइज डिवाइड रखा हुआ है। ठीक है, अब आता है सबसे पहला O2 की रिक्वायरमेंट। तो जैसा कि आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता, यानी कि वहाँ पर हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन चलते रहता है। नेक्स्ट आता है अकर्स इन, यानी जो रेस्पिरेशन है वो कहाँ पर टेक प्लेस होता है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो पहले तो साइटोप्लाज्म में होता है, यानी ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो तो साइटोप्लाज्म में होती है, बट उसके बाद का फर्दर जो रेस्पिरेशन है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि जो शुरुआत होता है एरोबिक रेस्पिरेशन का वो होता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलाइसिस, बाद में फर्दर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो आपका होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही पूरा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होगा। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड देखो ब्रेकडाउन कैसे होगा। तो कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, साथ में वाटर रिलीज होता है और साथ में 38 ATP रिलीज करता है वो। ठीक है, बट जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वहां पे इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज यहाँ पे कंप्लीटली ब्रेकडाउन नहीं हो पाता। ग्लूकोज आधे अधूरे अमाउंट में ही ब्रेकडाउन होता है, यानी पार्शियल ब्रेकडाउन आप बोल सकते हो इसको, या फिर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन आप इसको बोल सकते हो। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से ही यहाँ पर सिर्फ 2 ATP ही जनरेट होता है, क्योंकि पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता तो 38 ATP जनरेट होता। अब ब्रेकडाउन ही आधा अधूरा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पे कम ATP अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड NH2O। हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है और हम एक्सेलेशन में हमेशा CO2 रिलीज करते हैं। तो जब हम CO2 रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में वाटर वेपर भी रिलीज होता है। CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, राइट। इसके बाद है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होगा। एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइल अल्कोहल याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन के उस टाइप में रिलीज होता है जहां पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन हो। एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है फर्मेंटेशन और एक होता है मसल सेल के अंदर में, यानी एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है ऐसे सिचुएशन में ही सिर्फ इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। बाकी अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड जनरेट होता है, तो लैक्टिक एसिड यहाँ पर उसका एंड प्रोडक्ट रहने वाला है। तो जब लैक्टिक एसिड एंड प्रोडक्ट रहेगा तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी, ह्यूमन मसल सेल के अंदर में। यानी हम जब कंप्लीट वर्कआउट या फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कई बार हम ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है हमारी बॉडी में वो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के थ्रू फुलफिल नहीं कर पाते। इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करता है, वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करता है, जिससे उसको 2 ATP एक्स्ट्रा मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन अ फॉर्म ऑफ 1 ग्लूकोज, यानी एक ग्लूकोज को अगर आप ब्रेक करते हो तो आपको कितना एनर्जी बनेगा। तो याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन होने की वजह से यहाँ पर पूरा का पूरा 38 ATP बनेगा, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर में ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होने की वजह से सिर्फ 2 ATP बनेगा। ओके, याद रखना एनारोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप होते हैं, एक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और एक होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन, बट ATP का जो अमाउंट है दोनों ही टाइप के रेस्पिरेशन में इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि ये रहा हमारा
डिफरेंस, जो कि मेन डिफरेंस आता है किसके बीच में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। 6th नंबर का डिफरेंस आप डाल करके यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। इसके अंदर में एग्जाम्पल आएगा ह्यूमन, यानी ह्यूमन के अंदर में जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, और इसके अंदर में आप एग्जाम्पल डाल सकते हो यीस्ट, यानी यीस्ट के अंदर में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसके अलावा और करके आप मसल सेल भी लिख सकते हो। तो ये रहे कुछ 6 पॉइंट आपके एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के। तो अगर 3 मार्क में आपका डिफरेंस आ रहा है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो आप ये डिफरेंस लिख सकते हो, यू विल गोइंग टू गेट द फुल मार्क्स।